हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। मैं हूं कैप्टन फैजान बदर अली। मैं आज बात करने वाला हूं बीएससी नॉटिकल साइंस की, स्पेशली जो कि अभी 2025 में शुरू होगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। देखो, बीएससी नॉटिकल साइंस जो है सबको पता है 3 इयर्स का कोर्स है, नो डाउट। अब वो डीएनएस से अच्छा है कि नहीं, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर ये डीएनएस करें या बीएससी नॉटिकल साइंस करें। ये चीज़ काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं होती हैं बच्चों को। तो आज हम लोग इस बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। तो अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस करना चाह रहे हो और समझ रहे हो कि वो बेटर है, तो इसमें नो डाउट वो डेफिनेटली बेटर कोर्स है। और 3 इयर्स का कोर्स है वो। 3 साल आपको कॉलेज में रह करके करना होता है। 3 साल जब आप उसमें कॉलेज में इन्वेस्ट कर देते हो अपनी पढ़ाई में, तो आपको डिग्री भी मिल जाती है शिप पे जाने से पहले ही। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। अभी यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो कि बच्चे समझते हैं कि बेनिफिट्स हैं, कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि सर ये बेनिफिट नहीं है, हम हमारे लिए तो ये ड्रॉबैक है। तो अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ड्रॉबैक्स है या बेनिफिट है, वो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है कि 3 साल आपको कॉलेज में रह के कोर्स करना होता है। 3 साल कॉलेज में रह के कोर्स करने से अच्छा, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम डिप्लोमा नॉटिकल साइंस करके जो है 1 साल के बाद ही शिप पे चले जाते हैं। वो भी ठीक है, मैं उसके लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो इक्वली गुड। बट यहाँ पे आपको एक एट अ स्ट्रेच एक ही साथ आपको डिग्री मिल जाती है। अगर आप डिप्लोमा नॉटिकल साइंस करते हो तो आपकी जो डिग्री होती है ना, उसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और उसमें आप शिप पे जाते हो, आते हो, फिर आपको कोर्सेज करने हैं, सेकेंड मिड के एग्जाम्स देने हैं, और फिर बीएससी के एग्जाम्स देने। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि जंबल अप हो जाती हैं आपकी छुट्टियों के बीच में। और आप शिप पे हो, घर कब आ रहे हो, कब आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना मैनेज करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, और होता है एक्चुअली बहुत सारे केसेस में। तो इसलिए जो बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए जो बच्चे जाना चाह रहे हैं, वो एक बात तो ये समझ लें कि आपको डिग्री जो है वो पहले मिल जाती है। अच्छा, डिग्री पहले मिलने की ये खासियत हो जाती है, अच्छी बात हो जाती है कि आप फर्दर स्टडीज़ अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं बाद में एमबीए करूं या मास्टर्स डिग्री करूं या मास्टर्स इन ओशनोलॉजी, मेट्रोलॉजी, व्हाटसोएवर, यू हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस आल्सो आफ्टर बीएससी नॉटिकल साइंस। तो नॉटिकल साइंस के हायर स्टडीज के लिए भी इफ यू वांट टू गो, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। तो बीएससी नॉटिकल साइंस करने के बाद आपको बैचलर डिग्री तो मिल ही गई है। उसके बाद आप सेकंड मेड के एग्जाम्स दे देते हो अपना सी टाइम थोड़ा सा पूरा करने के बाद। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर हायर स्टडीज, आपके लिए वो एक बहुत अच्छा रास्ता खुल जाता है। ये एक इसमें अच्छी बात है। अभी यहाँ पे डाउट जो होता है वो ये होता है कि स्पॉन्सरशिप का क्या सिचुएशन है, स्पॉन्सरशिप का क्या प्रोसेस है फॉर कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस। तो मैं क्लियर कर दूं कि जो बड़ी कंपनीज हैं, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में ये बात बोली है, जो बहुत अच्छी और बड़ी वाली कंपनीज हैं, जापानीज ओनर्स स्पेशली, या ब्रिटिश ओनर्स, या यूरोपियन ओनर्स, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बीएससी कैंडिडेट्स को ही लेना चाहती हैं। बिकॉज आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी हो जाती है। आपको पढ़ाई करने के लिए 3 साल कॉलेज में जब रहना पड़ता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके सिलेबस में कवर होती हैं। एंड यू नो मच मोर देन व्हाट डीएनएस गाय नोज थियोरेटिकली। फिर प्रैक्टिकली तो उन लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाता है, बिकॉज वो 1 साल के बाद ही शिप पे चले जाते हैं। बट जो बीएससी वाला जो सिलेबस होता है आपका, वो सारा क्लियर हो जाता है। उसके बाद जब आप शिप पे जाते हो तो आपके लिए ईजी होता है चीज़ों को समझना, क्योंकि आपने उनको पहले ही पढ़ा हुआ है। डीएनएस वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके पास लिमिटेड नॉलेज होती है, क्योंकि 1 साल में वो उतना ही पढ़ पाते हैं, और जब वो शिप पे जाते हैं तो वो सारी चीज़ें रिलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन बीएससी नॉटिकल साइंस में जो सिलेबस आप कवर कर रहे हो, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और जब आप शिप पे जाते हो, यू कैन रिलेट ईच एंड एवरीथिंग। आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आती हैं। तो जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है, समझने में ईजी हो जाती हैं चीज़ें, और आप उसको प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। स्पॉन्सरशिप की मैं बात कर रहा था। तो स्पॉन्सरशिप का सिचुएशन ये है कि बहुत सारी कंपनीज बीएससी वाले बच्चों को स्पॉन्सर करती हैं, एडमिशन लेने से पहले भी कर देती हैं। एंड काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ बीएससी के ही बच्चे लेते हैं, वो डीएनएस के लेते ही नहीं है। तो बीएससी वाले बच्चे काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो आईएमयू के साथ साथ ही स्पॉन्सर हो जाते हैं, और उसके बाद एडमिशन लेके जाते हैं कॉलेज में। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्पॉन्सरशिप नहीं ले पाते हैं, आईएमयू क्लियर करके बीएससी नॉटिकल साइंस में एडमिशन मिल जाता है उनको। और उसके बाद जब वो कॉलेज में चले जाते हैं, तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के बाद कॉलेज में काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, और वो बीएससी नॉटिकल साइंस वाले बच्चों को स्पॉन्सर कर देती हैं। और वहाँ पे अच्छी कंपनीज जो आती हैं, वो लोग वही बच्चों को सेलेक्ट करती है जिनका फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स होते हैं। तो जो 12th वाले जो मार्क्स हैं आपके, वो यहाँ पर थोड़ा सा बैक स्टेप पे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो लेटेस्ट मार्क्स हैं, लेटेस्ट जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो बीएससी नॉटिकल साइंस के दौरान देखी जाती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी, और उसके हिसाब से ही आपको स्पॉन्सरशिप उस कंपनी से मिलेगी। डेफिनेटली उनका अपना इंटरव्यू होगा एंड ऑल, उसमें भी परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। बट जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो मेजर करने का स्केल जो है, वो आपके सेमेस्टर का रिजल्ट्स होता है।
स्पॉन्सरशिप मिलना इज़ नॉट अ बिग डील फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस स्टूडेंट्स, वो मिल जाती है काफ़ी परसेंटेज मैं कहता हूँ मिल जाती है बच्चों को, और अच्छी कंपनीज जो हैं वो बीएससी वाले बच्चे ही लेना पसंद करते हैं। तो इफ़ यू आर थिंकिंग टू गो फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद बीएससी नॉटिकल साइंस, यू कैन ईजिली गो। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कॉल कर सकते हैं एंग्लो मैरीटाइम एकेडमी में। वी आर हेल्पिंग आउट स्टूडेंट्स, many of the aspects are free of cost, you can ask us anything you want, you can come and we will help you out also। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए चार्जेस हैं, जैसे कि आपकी प्रिपरेशन है एग्जामिनेशंस की, अगर आप क्लासरूम में रह के प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर इजीली मिल जाती हैं। और जो रास्ते हैं जानने के कंपनीज कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, वो भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर पता चल जाती हैं। और उसके बाद हमारे जो वेबिनार्स होते हैं, फ्री वेबिनार्स होते हैं, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन एंड यू कैन सेंड अ मैसेज टू अस, वी कैन ऐड यू इन द ग्रुप जहाँ पे वेबिनार्स की नोटिफिकेशन जाती है, और वेबिनार आप ज्वाइन करके इजीली उसमें समझ सकते हैं काफ़ी सारी बातें। अभी भी कोई डाउट है अगर आपका, तो आप कॉल कीजिए एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। गुड लक एंड जय हिंद गाइस।